किया है? ओहो, क्यों बच्ची के पीछे पीछे चल रहे हो? सारे फूल गिरवा दिए नीचे। ये कोई बच्ची नहीं अम्मी, बड़ी हो गई है। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? हाँ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों फिक्र है तुम्हें इतनी? हाँ, बड़े आए दादा अबू बनने के लिए। ये दादा भी बन जाएगा ना तो बस ऐसे ही रहेगा, सुधरेगा नहीं। अम्मी पहले मैं दूल्हा तो बन जाऊं ना किसी का। अरे माशाल्लाह, मोतियों के फूलों के बीच पूरा गुलाब का फूल लग रही है मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तायरा आपा, अस्सलाम वालेकुम। सुनो। कैसी हैं आप? बच के रहना इनसे। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आए ना तायरा आपा, बैठे तो सही। आ जाए। माशाल्लाह से दोनों बच्चे ना घर में बड़ी रौनक लगाए रखते हैं। मेरा घर तो सूना सूना पड़ा रहता है। आदिल घर में नहीं होता ना, मुआ घर काट खाने को दौड़ता है मुझे। अरे तो आप आदिल की शादी के बारे में सोचे ना, अब तो खैर से उम्र भी हो गई है उसकी। इसीलिए तो आई हूँ मैं तुम्हारे पास। इस घर की रौनक को मैं अपने घर ले जाना चाहती हूँ बस। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं रायमा बिटिया के हाथ पे आदिल के नाम की मेहंदी लगी देखना चाह रही हूँ बस। मुझे तो अब रायमा बिटिया को अपने घर की बहू बनाना है। ये लीजिए चाय, थैंक यू बेटा। थैंक यू। पी के बताइएगा कैसी है। अरे तुमने बनाई है तो अच्छी होगी बेटा। अच्छा, कुछ और चाहिए तो मुझे बताएं। बहुत अच्छी है, खुश रहो। चलो ट्रम बोलो। अरशद, मैं सोच रही हूँ कि हारिस और रायमा की मंगनी कर देते हैं। क्यों भाई? वो देखे ना, अब हारिस की जॉब भी हो गई है और 2 माह बाद रायमा के इम्तिहान भी खत्म हो जाएंगे। भाई जब रायमा के इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट शादी कर देंगे। अब यही क्या कि पहले मंगनी करें फिर शादी करें? आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? ऐसा आप समझा दीजिए। उफ़, आपको पता नहीं है, ताहिरा आप आई थी। क्यों? अपने आदिल के लिए रायमा का हाथ मांग रही थी। सठिया गई हैं आपकी ताहिरा आपा। अब जहाँ बेरी होगी वहाँ पत्थर तो आएंगे ना। तो तुम लोगों ने बताया नहीं कि रायमा हमारी होने वाली बहू है? बताया था मैंने उन्हें। फिर कहने लगी कि मुझे क्या पता कि तुम लोगों ने इसे इसलिए पाला पोसा है। लाहौल में तो क्या मैं अपनी सगी भांजी को जमाने की ठोकरों पे छोड़ देता? वैसे भी बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं तो उनका ज्यादा हक ननिहाल पे होता है, ददियाल पे नहीं। यही कहा था मैंने उन्हें। फिर अकल आई कि नहीं? नहीं आई। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हम रायमा की और हारिस की मंगनी कर देते हैं ताकि सबको पता चल जाए। रहने दो, तुम तैयारी करो। जैसे ही इम्तिहान खत्म होंगे अगले दिन उसको मायूं बिठाएंगे और उससे 3-4 दिन बाद शादी। अल्लाह अल्लाह खैर सब। अरे तो इतनी जल्दी तैयारी कैसे करूंगी मैं? किस बात की जल्दी है बाबा? 2 महीने हैं तुम्हारे पास। अब फिर हमें घर की बच्ची घर में ब्याह की लानी है। कौन सा हमें गैरों से रिश्ता जोड़ना है? क्यों तकते हैं हम तुम्हें परशौक निगाहों से? नादान तो तुम नहीं हो, ये तुम्हें मालूम तो होगा। कुछ तो बोलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नॉनसेंस, हटो मेरे रास्ते से। ऐ अल्लाह, मार डाला। अगर मैं ना हटूं तो? बताओ जान। मेरा हाथ छोड़ो, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ू तो? रायमा, आप जाए यहाँ से। क्या बोल रहे तू? हाँ, से बात कर। क्या बोल रहे? हाँ, से बात हाथ कर। लगाते उसे। हैं? यही नहीं है वो। मैं साथ हूँ उसके। साथ सिकंदर नाम है मेरा, याद रखना। यार, क्या किया तुमने उसको? भैया क्या बनाया तुमने? सॉरी साद भाई, फौज से।
बैठ सकती, डरा दिया मुझे। आराम से बैठती तो तुम्हें पता चलता कि मैं आ गई हूँ। सर सरमत की क्लास से चलो। ओ वो नहीं आए। चलो फिर लाइब्रेरी चलते हैं। नहीं ना, क्यों? नोट्स बना लेंगे। तो मेरा बुक्स को देख के दिल अजीब हुआ हुआ है। तुम्हें आज क्या हो गया है? वो समीन है ना, आज इतरा इतरा के अपनी एंगेजमेंट में दिखा दी सबको। समीन की एंगेजमेंट हो गई है? हाँ कल ही हुई है। कितनी अजीब सी है ना वो, लाइक गोल मटोल सी। ऐसे तो नहीं कहो यार। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसको उसका नसीब मिला, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा जोड़ भी भेज देगा। अभी तक तो नहीं भेजा। यार वो कौन लड़कियां होती हैं जिनकी यूनिवर्सिटी में ही रिश्ते आने लग जाते हैं? यहाँ तो बस हसरत ही रही। तुम इतनी आहें ना भरो। कैफेटेरिया चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ ठंडा पिलाता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग जगह पे आए। चलो उठो, आ जाओ। लगी तो नहीं? नहीं, बचत हो गई। अगली बार मुझे बताएं। क्या हुआ है? मुझे पता है तुम क्यों रुके हो। तुम हमेशा रायमा को देखकर चौंक जाते हो ना, है ना? पागल पागल हो। जिस तरीके से तुम सबके सामने उसके लिए लड़ रहे थे ना, उस तरीके से सिर्फ एक सच्चा आशिक लड़ता है। वैसे बुरा ना मानना, काफी टाइम से तुम लोगों को नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि अब तुम्हारी आंखों में भी रायमा की तस्वीर नजर आती है। मेरी बात सुन, फजूल किस्म की बातें मत करो। अच्छा आज तुम मुझे सच सच बता, तुझे उससे मोहब्बत है? नहीं। चल तू पसंद तो करता होगा। तुझे उससे मोहब्बत नहीं है, तुम उसको पसंद भी नहीं करते हैं, तो ये दुनिया का कौन सा जज्बा है जो तुम्हें रुकने पे मजबूर कर देता है? ये तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी कोई गलतफहमी नहीं है ब्रो, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू लव हर। चलो मेरी बात सुनो, तुम एक शरीफ लड़की का नाम मेरे साथ जोड़ो। अगर ये यूनिवर्सिटी में बात फैल गई तो तुम्हें पता है कितनी उसकी बदनामी होगी। बदनाम होने की फिक्र पता है किनको होती है? किनको? आशिक और मजनू। यार बात सुन, अब मुझे इस मौजू पे और कोई बात नहीं करनी। अच्छा सुन बस तो। कर दे यार। अरे तो मेरी बात तो सुन ले यार। बस। देख देख, मैं काम की बात कर रहा हूँ यार मैं तुझे मना तू एक कर रहा दफा हूँ, और अब ना सुन कर ले। ले। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ वो खाना लग गया है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। चलो बहुत भूख लगी है, फिर बात करते हैं। कहाँ है अबीरा? शनाज उसको बुलाओ, अबीरा को। अबीरा ने पिज्जा मंगवा के खा लिया है। किस किस्म के बच्चे हैं आजकल के? 10 किस्म की डिशेस जो हैं वो घर पे बनी हुई हैं, खाना बाहर से मंगवा रही है ये लड़की। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। या ये भी सच है। भाई तुम भी कुछ बनवा लिया करो अपनी पसंद का जो तुम्हें खाना हो। चाचा जान, इस टेबल पे जितनी भी चीज़ें ना, वो सब मेरी फेवरेट हैं। तुम्हारी अम्मी जान को पता है ना कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। अम्मी जान को सब पता होता है। अच्छा, मुझे एक आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट कर जाऊँ। क्यों? अम्मी जान, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है ट्रैवल। हाँ बेटा, लेकिन आपने कौन सा बसों में जाना है? आपके पास अपनी गाड़ी है। जी अम्मी जान, लेकिन उसके बावजूद मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। कुछ भी है, आप हॉस्टल नहीं जा रहे। अब घर जैसा आराम कहीं मिलता है भला? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं बेटा, आप कहीं नहीं जा रहे और ये हमारा हुक्म है। मेरे ख्याल से जाने दो इसको हॉस्टल। आप भी? साथ कमरे का हो जाएगा हॉस्टल में। जी वो मेरा दोस्त है ना जरगम,
उसके साथ मैं शेयर करूँगा। चलो गुड है। कोई मसला हो फिर भी बता देना, नहीं तो मैं करवा दूंगा। जी सर। आपने हमारी तो कोई बात नहीं माननी ना। फरखंदा क्या हो गया है तुम्हें? मैं साथ के आराम का ख्याल कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी तो किसी बात की अहमियत है ही नहीं, हम खाना ही नहीं खाते। अम्मी जान, आप अगर खाना नहीं खाएंगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या बात कर रहे हो जाएगी अभी ठीक थोड़ी देर में। यूं भी मर्द अगर औरतों के मूड की परवाह करने लग जाए ना तो कोई भी काम सही नहीं होता। इसलिए बेटा वो करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, जो तुम सही समझते हो। खाना खाओ। खाना खाओ फरखंदा। सलाम अदी सरदार। गुड मॉर्निंग मामा। गुड गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। फुर्सत मिल गई है आपको? आपसे एक फरमाइश की थी। कैसी फरमाइश? आई होप यू नॉट फॉरगेटिंग। आओ जरा बात करनी है। किधर? Get up. चलो। Oh my God. Oh my God, बाबा! बाबा मेरी गाड़ी! बाबा, I cannot believe this, मेरी गाड़ी! I love it! Thank you so much, thank you! कोई और फरमाइश करनी है? नहीं, कुछ भी नहीं और कोई भी फरमाइश नहीं करनी। I love the car! कुछ और कहना हो? नहीं, बल्कि कहना है आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं, the best बाबा in the world. I love you. I love you too बेटा, I love you too. अच्छा, मुझे ज़ारा, सहर, बल्कि सब दोस्तों को बताने में भी आ रही हूँ। चला के बचपना नहीं गया है इसका बिल्कुल। और आप उसका बचपना जाने भी नहीं देंगे। क्या जरूरत थी इतनी महंगी कार तोहफे में देने की? अरे मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है इस दुनिया में। अब क्या कहें हम? खाना लाऊं तुम्हारे लिए? ऑफिस में लंच कर लिया था। हाँ, अगर तुम अपने हाथों से चाय बनाओ तो मेरे लिए तो क्या ही बात है। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा जी। मैं बना दूँ तुम्हारे लिए चाय? तुम कब आई? ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी चूड़ियाँ? तुम्हारी तरह शौक और जिंदगी से भरपूर। चुड़ैल कहाँ से आ गई? जब भी हारिस घर पे होता है खट से आ जाती है। दरअसल मैं ना आंटी को इनवाइट करने आई थी, कल हमारे घर खाना खानी है। अच्छा, वेरी नाइस। अरे ये राइमा आज रेडियो नहीं गई? नहीं, अगर गई होती तो घर पे नजर नहीं आती ना। हाँ, इसको मेरी बड़ी फिक्र है। वैसे आपस की बात है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। तुम आज घर में कैसे? मेरा घर है, मैं कभी भी हो सकती हूँ। तुम बताओ, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हें पता तो है मैं चाय नहीं पीती। ओह हाँ। और बताओ, कैसे आना हुआ? वो कल हमारे घर कुरान खानी है ना, तो मैंने सोचा कि मैं
इनवाइट करने आ जाऊं। हाँ, तुम्हारी अम्मी आई थी कल, बता के गई हैं, हमें पता है। हाँ, तो उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। हो सकता है आंटी के दिमाग से निकल के आओ। हाँ हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, हो सकता है, सही कह रही हो। चलो फिर मैं चलती हूँ। ओके राइमा। ओके बाय। हारिस बाय। बाय। तो ख्याल रखना, ओके? और दोबारा जरूर आना। See you. मैं तुम्हें बता रही हूँ उसको रोको, ये बहुत फ्री हो रही है। क्या? नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इतनी स्वीट सी तो है माँ। लेकिन मुझे लगता है अगर तुम नहीं रोकोगे ना तो मैं रोक दूंगी। कैसी बातें कर रही हो यार? समझने की कोशिश करो, हमसायों के बहुत हुकूक होते हैं। हमसायों के हुकूक? हाँ। तुमने बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें इशू करवाई? उसी के नोट्स ले रहा हूँ यार, बहुत ख्वारी का काम है। मुझे समझ नहीं आती लड़कियाँ कैसे करती हैं। तुम कब मानोगे कि तुम रहमान में मर बैठे हो? इससे क्या हो? मैं जाके बात कर लूँगा यार उससे। और फिर? और फिर क्या यार? आई एम श्योर वो तुम्हारी जज्बातों की कदर करेगी। अगर ऐसा ना हो तो? कितना हल्का लेते हो यार तुम अपने आप को। इतने बड़े खानदान के चश्मे चराग हो, एजुकेटेड हो, हैंडसम हो, यहाँ पे सारी लड़कियाँ मरती हैं तुम पे। और इस सब के बावजूद अगर मैं कहूँ कि वो मेरे नसीब में नहीं है, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है? ये जरूरत नहीं है मुझे। अब तुम ये कहोगे। पता जरूर, बाज लोग होते हैं जो वो चाहते हैं वो उसे पा नहीं सकते। तो तुम हारने वालों में अपना नाम क्यों लिख रहे हो? तो लिखा जा चुका है। तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मुझे। मुझे तो लगता है कि तुम रिजेक्ट होने से डरते हो। नहीं यार, मजबूर हो। नहीं। तुम देख भाई, अगर हम सफर मनचाहा ना हो ना तो जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल से गुजरता है। मुझे एक मौका तो दे, रायमा से बात करने दे यार, ताकि बाद में कोई खलिश ना रहे। कम से कम हमने कोशिश तो पूरी की। क्यों बुलाया मुझे? क्या बात करनी थी? वो अपना साद है ना, हाँ। वो किसी लड़की को चाहने लगा है। ओके, तो मैं क्या करूँ? पूछ तो लो कि वो लड़की है कौन। नहीं, मुझे क्या गर्ज, मेरा क्या ताल्लुक साद और उस लड़की से? साथ से ताल्लुक नहीं है, लेकिन लड़की तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है। व्हाट? रायमा से बात करो, साद से प्रपोज करना चाहता है। अगर रायमा को इस बात से मसला ना हो तो राइट, सी ले रहे। हाय। क्या कह रहा था वो? यकीनन प्रपोज किया होगा तुमको, है ना? जी नहीं। तो फिर? मुझे नहीं, तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। मेरे लिए? क्या मतलब? साद सिकंदर अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता है। He wants to marry you. क्या? क्या बकवास कर रही हो यार? जी, यही बकवास करने के लिए उसने मुझे बुलाया था।
मतलब ये सब क्या, मतलब कैसे? इसमें क्या कैसे की कौन सी बात है? तुम हो ही इतनी प्यारी, कोई भी प्रपोज कर सकता है तुम्हें। और वैसे भी साद बुरा लड़का नहीं है, तुम सोचो इसके बारे में, 1-2 दिन में जवाब दे देना। लेकिन जरगम ने ऐसा क्यों कहा? साद के कहने पे कहा होगा ना। वैसे साद अच्छा लड़का है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। I don't think so. तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। तुमने मना क्यों नहीं किया यार? मैं क्यों मना करूंगी? प्रपोजल तुम्हारे लिए भेजा है, तुम मना करो। फाइन, ओके। सरदार साहब, साद इस हफ्ते भी घर नहीं आ रहे। बिजी होगा, ऐसी भी क्या मसरूफियत है? एग्जाम्स हैं उसके। आप खामखा क्यों पूछ रही हैं उसका? कहीं कोई और मसरूफियत तो नहीं अपना ली उन्होंने? ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा भला घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे ना वो, आपने खामोखाम में हॉस्टल में जाने की इजाजत दे दी। अजीब बात कर रही हैं, आज के दौर का लड़का है वो, रोक टोक नहीं कर सकते हैं ज्यादा। फिर भी ख्याल रखिएगा आप, कहीं इधर उधर ना निकल जाएं। कहीं नहीं जाता वो, हमारा खून है। सिकंदर भाई भी तो आपका खून थे ना, उन्हीं की औलाद है। बाप का असर आ गया तो? तंज कर रही हैं आप। नहीं, सच्चाई बयान कर। सिकंदर भाई भी इसी तरह एक गरीब और छोटे खानदान की लड़की पे मर मिटे थे। क्या कर लिया हमने? किस्मत बहुत जोरावर चीज है, सारी रुकावटें तोड़ के सामने आके खड़ी हो जाती है और इंसान कुछ नहीं कर सकता। यही तो हम कह रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई, आप तो किस्मत का लिखा कहकर चुप हो जाएंगे। लेकिन सरदार साहब, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। कहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी आप साथ से कहिएगा, अमानत है वो अबीरा की। अगर इस अमानत में उन्होंने कोई खयानत की तो यकीन जानिए हम खुद गोली मार देंगे उन्हें। कह दूंगा। अब आप परेशान मत हो, ये बताएं अबीरा कहाँ है? अपनी दोस्तों के साथ बाहर गई हैं। हमने बहुत मना किया, लेकिन वो सुनती है हमारी? बोर हो जाती है घर पे अकेली, दिल हल्का करने चली गई है दोस्तों में। अब उस पे भी गुस्सा है आपको, मत किया करें गुस्सा ज्यादा। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? पता है, आज का दिन ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज के दिन अल्लाह ने तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने के लिए इस दुनिया में भेजा। और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? तुम्हारी सोच है, खुद से ज्यादा चाहता हूँ तुम्हें। आजा। Happy birthday to you. आजा। Please. कैसा लगा? This is nice. अच्छा, क्या खाओगे? पहले मेरा गिफ्ट दो। हाँ हाँ, वो भी है। पहले आंखें बंद करो। चलो। और आंखें खोलना नहीं, ठीक है? जल्दी। देख रहा हूँ मैं, रुक जाओ। आंखें बंद ही रखना, ओके? ओके। ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट। ये मेरे लिए है? नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो एक्चुअली किसी और के लिए था। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार चलो तुम्हें ही दे देता हूँ। हारिस, किसी को रिंग देने का मतलब जानते हो ना? प्रपोज करना। जानता हूँ, और बेशक हमारे घर वालों के दरमियान ये बात तय है कि हमारा जिंदगी भर का साथ होगा। लेकिन मेरे लिए जरूरी था कि मैं तुम्हें खुद प्रपोज करूँ, बिकॉज आई लव यू।
ओके, अच्छा सुनो, कहाँ जा रही है यार? रुको तो सही। लाओ गजरे दो, मैं तुम्हें पहनाऊं। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद पहन। यार राइमा, ऐसे नहीं करो ना प्लीज। हमारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं सच बोलूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं सड़कों पे तुम्हें गजरे पहनाता फिरूं। अच्छा गजरे पहनाने दो ना, प्लीज। सॉरी। हाथ दो। एक बात बोलूं हारिस, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं हर किसी को रोके ये बताऊं कि तुम वो शख्स हो जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या हो रहा था ये सब? वो अम्मी, मैं दरअसल राइमा के लिए गजरे लेकर आया था। नजर आ रहा है मुझे, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा ये सब। तुम दोनों बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो अब। अगर कोई देख लेता इस तरह तो क्या सोचता? कोई एहसास है? मामी, वो गलती मेरी है दरअसल। तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी तुम कमरे में जाओ। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि राइमा के इम्तिहान हो जाएं तो तुम दोनों की शादी कर देंगे। अम्मी इतनी जल्दी भी क्या है? देखिए कम से कम मुझे सेट तो होने दें। देखिए अगर मुझे शादी करनी है ना तो करूंगा 1 साल बाद। और कितना सेट होना है? हो तो गए हो सेट। वैसे भी कौन सा हमने लड़की बाहर से लानी है? अब भी यहीं रहती है, तब भी यहीं रहेगी। लेकिन आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अम्मी देखें शादी जो है ना जिम्मेदारी का काम है, और मैं इस वक्त जिम्मेदारी उठाने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे अब्बा फैसला कर चुके हैं। वो कह रहे थे कि राइमा के आखिरी पेपर वाले दिन मायूं होगा। आखिर इतनी जल्दी क्या है अब्बा को? दरअसल ताहिरा आपा आई थी, वो आदिल के रिश्ते के लिए बहुत जोर दे रही थी। तो अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? अब उन्हें तो नहीं पता ना कि हम क्या सोचे बैठे। तुम्हारे अब्बा यूं ही नाराज हो गए। नाराजगी वाली बात तो है ना, मतलब तारा पप्पो को मैं नजर नहीं आ रहा इस घर में। अब उन्हें क्या पता कि हमारा क्या इरादा है? हमने किसी को बताया थोड़ी अब तक। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग मेरे और राइमा के बारे में ऐलान करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप मंगनी कर दें, शादी 1 साल बाद होगी, ठीक है? नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अब्बा एक दफा फैसला कर चुके हैं और अब वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। चलें ठीक है, जैसे अब्बा चाहें, लेकिन मैं पहले अब्बा से बात करूंगा। मर्जी, बात कर लो, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश रहो। अल्लाह ताला कैसे रास्ता बना देते हैं खुद ब खुद। ये तो मसला ही हल हो गया। कल जरगम के साथ साथ साद को भी पता चल जाएगा। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। बात ही खुशी की है। क्या तुमने साद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है? यही बात खुशी की लगती है तुम्हें? फिर क्या? ये देखो। ये क्या? कल एंगेजमेंट हो गई मेरी। क्या? इतनी अचानक? तुमने मुझे नहीं बताया? मुझे खुद ही नहीं पता था। किससे? हारिस से। हारिस? हाँ। हारिस के बारे में पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे?
उसने कभी मुझे बताया ही नहीं कि वो मुझे चाहता है। जैसे ही उसने बताया, घर वालों ने फौरन मंगनी कर दी। आई डोंट बिलीव दिस। फाइन, डोंट बिलीव इट। फिर ट्रीट दो। ट्रीट तो नहीं, लेकिन फिलहाल मिठाई से काम चलाओ। पूरा डब्बा लाई हूँ मैं। खाओ। हेलो लेडीज। हेलो। ये किस खुशी में? रामा की एंगेजमेंट हो गई है। Congratulations. थैंक्स। Excuse me. Congratulations. थैंक यू। ओके, weirdos। आज आप जल्दी जा रहे हैं? हाँ, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है ना आज। हाँ, तो मीटिंग तो दोपहर तक होगी ना? जब तक आप साथ से मिल लीजिए। आप खुद कॉल कर लीजिए अपने लाडले को। हम सुबह से कॉल मिला रहे हैं उन्हें, उनका फोन ही बंद आ रहा है। यूनिवर्सिटी में होगा ना, आप 2-3 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा उसे। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, लेकिन आपके जाने में क्या हर्ज है? ये भाई कमाल करती हैं आप। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है, उससे पहले ऑफिस जाना है, लोगों से मिलना है। फारिग नहीं हूं मैं। हाँ, तो शाम को तो? शाम को तो बिल्कुल भी नहीं। रेडियो पे इंटरव्यू है मेरा। बस हम अगर आपको कोई काम कह दें, आप फौरन बिजी हो जाते हैं। कमाल करती हैं आप। पूरे दिन का स्केड्यूल बताया आपको, और आपकी शिकवे शिकायत ही खत्म नहीं होती। नहीं, आप जाइए। अच्छा, एक काम कीजिए, आप खुद चली जाइए। उनके हॉस्टल जाएं हम? यही हल है, या फिर घर पे बैठ के इंतजार कीजिए उसके आने का। तो फिर इसको बोले भिजवाइए। मेरे जज्बों के बारे में जानते हुए भी उसने एक बार नहीं मेरे बारे में सोचा। तेरा मजाक उड़ाया मेरे जज्बात का, तो जैसे जमीन में गाड़ के। ओ भाई, अब निकल आओ इस किस्से से यार। यूं समझ लो कि वो जिंदगी में तुम्हारी कभी थी नहीं। कहना आसान है यार, कि इस ख्याल से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मगर यार तुम प्लीज, तुम नहीं समझोगे ना। Just let it go. हर इंसान का अपना मुकाम और अपना नाम होता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके मुकाम हासिल करते हैं और कुछ लोग पैदाइशी नामवर होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में शुमार होता है सरदार सैफुर रहमान का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे फ्यूडल लॉर्ड हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं, और वक्त के तकाजे के मुताबिक ये सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, ज़बरदस्त शख्सियत हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। Is there anything that you don't do? थैंक यू सो मच। सही है जी। देखिए, आपने जितनी तारीफ कर दी है मेरी, मैं समझता हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच। ये तो आप हमसे पूछिए कि आप कितनी तारीफ के लायक हैं। सरदार साहब, आप जद्दी पुश्ती ज़मींदार हैं, फिर भी उसके बावजूद इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं। ऐसा क्यों? राइमा, मिस राइमा जी। ज़मीनों पे हम खुद तो काम करते नहीं हैं, हमारे मज़ारे हैं वो काम करते हैं। फैक्ट्रीज में भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। मैं ये चाह रहा था कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट हो। इस वजह से मैं थोड़ा इस तरफ आया हूँ। तो ये सब आप अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अवाम का भी कुछ सोचते हैं? अब देखिए, अल्लाह का बड़ा करम है, पैसे की कोई कमी नहीं है। गांव देहात है, ज़मीनें हैं, फसलों के पैसे आते हैं, फैक्ट्रीज हैं। पैसे का कोई मसला था नहीं। अब जो लोग गांव देहात में मेरे लिए काम करते हैं, उनको वहाँ पे काम करके फ़ायदा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जो मेरी मिल्स में काम करते हैं या मेरे लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी बात दिमाग में आई कि जो लोग आने वाली नस्ल है, उनके लिए क्या किया जाए। दुनिया में
इस वक्त एनर्जी सेविंग पे बहुत काम हो रहा है अलग अलग तरीके से। सो टेक्निकल साइड पे अपने यंगस्टर्स को लाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सूरज हम लोगों को बख्शा है, पर हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। सो इसीलिए अभी जो सोलर एनर्जी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये तो पहला स्टेप है। अभी आगे और बहुत कुछ करना है एनर्जी के हवाले से। जी बिल्कुल, लेकिन सरदार साहब, हमने तो सुना है कि फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत ही जालिम होते हैं। वो अपने मज़ारों पे बहुत जुल्म करते हैं, बल्कि उनको उनका हक नहीं देते, और उनकी कोई भी गलती कभी भी माफ़ नहीं करते, उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, और कभी कभी तो उनकी औरतों को भी उठवा लेते हैं। क्या ये सच है? काफी रूड सवाल था आपका, लेकिन बात सच है आपकी। मैं इनकार नहीं करूंगा इस बात से। दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं। मैं ऐसा जालिम फ्यूडल नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वजह से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। सो क्या कहूं और आपको? आप एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। आपने बहुत सौ के लिए एक मिसाल कायम की है। आपने इंडस्ट्री में आते ही एक एम्पायर बना डाली। आप इसको मेहनत कहेंगे अपनी, या फिर दिस वाज प्योर लक? दोनों। लक के बगैर मेहनत कुछ नहीं है, और मेहनत के बगैर लक सिफर है। जब किसी काम में आप दिल से लगते हैं ना, तो ऊपर वाला भी फिर आपकी मदद करना शुरू कर देता है। वैसे आई मस्ट से, आपसे मिलके फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में मेरा इंप्रेशन बदल गया है। मुझे लगता है कि आप भी हम जैसे ही हैं। आप जैसे एंटरप्राइजिंग और फॉरवर्ड थिंकिंग शख्स से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। एमा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके लिसनर्स, इसके साथ वक्त होता है हमारे जाने का। आप बताइएगा आपको सरदार सैफुर रहमान से हमारी मुलाकात कैसी लगी। हम आपका इंतजार करेंगे। दिस इज RJ राइमा साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मिस राइमा। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, ये कार्ड है मेरा, ये रख लीजिए। इसकी क्या जरूरत? मैं इंसान के काम आता है, क्या पता कल को कोई काम पड़ जाए। भाई वाह, मजेदार धमाकेदार शो रहा सर। इनका कमाल है, हमारा थोड़ी है। सर एक चाय हो जाए मेरे दफ्तर में। हाँ श्योर, अभी टाइम है थोड़ा। थैंक यू। You're welcome. आइए मैं आपको दिखाता हूँ दफ्तर। सॉरी, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तकल्लुफ की बात नहीं है, बात उसूल की है, और मेरा एक उसूल ये है कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती। बात एहसान की थोड़ी है, ये तो मेरी खुशी है, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं रोज जैसे जाती हूँ आज भी चली जाऊँ। देखिए, कभी कभार राइमा जी, ये रोजमर्रा की जो रूटीन होती है ना, उससे हट जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं अपना उसूल नहीं तोड़ती, और अभी तो आप मुझे जानते भी नहीं हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे रास्ता दीजिए। मैं आप रास्ते से हटा रही हैं मुझे। आप दरमियान में जो आ गए। वैसे हमारा रास्ता एक भी हो सकता है। नहीं, आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। As you wish. चलता हूँ।
रास्ते बेशक अलग हो, पहुंचने वाले अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं।